अच्छा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जिसमें मतलब मॉक का दूसरा क्वेश्चन सबसे पूछा ये गया है कि वॉर इन यूक्रेन में कंटिन्यू फॉर ईयर्स। ठीक है, आगे बोल रहा है कि डेट वुड डिटरमाइन रिसर्जेंस ऑफ रशिया और द रिवाइवल ऑफ नेटो। अच्छा, अब इसमें उसने एक स्टेटमेंट दी गई है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक उसने एक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट में वो ये पूछ रहा है कि ये हो रहा है, अच्छा ठीक है, होगा ये या ये, और दिया हुआ है बीच में, पूछ रहा है कमेंट करें, आपसे पूछ रहा है कमेंट करें। अच्छा, अब आपने जब कमेंट करना होता है ना, तो आपने उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर खींचना होता है, बेसिकली पूरे सवाल को ना, मतलब तरतीब देनी होती है पूरे सवाल की। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो उसने कंडीशन दी, सबसे पहले तो ये समझना है कि वॉर इन यूक्रेन, ठीक है, वॉर इन यूक्रेन है, सालों साल चलेगी, ठीक हो गया, ये भी बोला डैट वुड डिटरमाइन रिसर्जेंस ऑफ रशिया, एक तो ये, या तो रिवाइवल ऑफ नेटो। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। अब जाहिर है नॉलेज होगी तो उसको थोड़ा अलाइन करना है आपने इस तरीके से कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियसली तो आपको पता होगा कि एक यूएस था वर्सेस यूएसएसआर। ठीक है, अब जो ये हिस्टोरिकल राइवल थी, यूएस ने बनाया था नेटो, ठीक है, सिंपल, नेटो इसने बनाया था। अच्छा, यूएसएसआर का वॉर्सा पैक्ट था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, कब कहानी ये है कि आपको ये समझना है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर रहा हो यहाँ पे, कि जो वॉर इन यूक्रेन है ना, वो रिवाइव करेगी रशिया को, जैसे यूएसएसआर था, रशिया मेन पार्टनर यूएसएसआर का यही था ना ऑब्वियसली, और रिवाइवल ऑफ नेटो, नेटो तो ऑब्वियसली अभी भी है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो यह शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट समझना है उस चीज़ का, उसके बाद उसको आगे लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कोटेशन से आप शुरू करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है कोटेशन से शुरू करने का। वन हैज़, तो मैंने यहाँ पे थुसीडिड्स की एक कोटेशन ली है, वन हैज़ टू बिहेव एज अ फ्रेंड और अ फो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे, थुसीडिड्स ने कब कहा था कि भाई स्टेट्स को जो है ना कंडीशंस के हिसाब से वो अलाइंसेस बनाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको तो पता है कि मतलब आगे बहुत सारे यही जो ऑथर्स हैं वो यही कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी और वो जो आपका हेंस मॉर्गन थॉ ने भी यही कहा ना कि कोई स्टेट्स कोई भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता, सब अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करते हैं। तो यहाँ भी थुसीडिड्स की कोटेशन है, जो भी आपको कोटेशन रेलेवेंट याद हो आपने फिट करनी है, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, जो भी उससे रेलेवेंट हो। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि स्टेट्स एक्सचेंज इधर उधर अलाइंसेस बनाती हैं और छोड़ती जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात है कोटेशन से रिलेटेड। आगे आपने इसको कॉन्टेक्स्ट बनाना है कि वॉर इन यूक्रेन जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, दिन ब दिन बढ़ती ऐसे जा रही है कि वो अब ज़ाहिर है कॉन्टेक्स्ट जनरलाइजेशन से आपको आपका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर बताएंगे कि क्योंकि यहाँ पे बढ़ इस तरह रही है, आप उसको आगे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं ना। करंट सिचुएशन क्या है कि फिनलैंड और स्वीडन ने रिक्वेस्ट कर दिया नेटो को ज्वाइन करने के लिए मार्च 2022 में, ठीक है। अब इसके पीछे का आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता हो कि फिनलैंड ने एक दफ़ा ना, जब कोल्ड वॉर के अंदर ना, फिनलैंड जाए नेशन थी एक, फिनलैंड का एक, ठीक है, और इस तरीके से बाकी सारों ने वॉर्सो को ज्वाइन किया था। फिनलैंड ने कहा था कि हम अलग से एक वो बनाएंगे, किसी को ज्वाइन नहीं किया था फिनलैंड ने, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये सीन था कि ये इन दोनों ने रिक्वेस्ट ज्वाइन कर दी कि हमने ज्वाइन करना है, और रशिया ने दूसरे, आप इसको क्वेश्चन को आगे बिल्ड करते जाएंगे, रशिया ने 4 रीजन को एनेक्स कर दिया, लोहान्स्क को, डोनेट्स्क को, और सेप्रोजिया है एक, ठीक है, रोजिया, और एक और भी है कोई। अच्छा, इस तरीके से आप इसका कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, फिर बताएंगे कि नेटो था वो एड यूके को, ज़ाहिर है एक एक करके आप बता रहे हैं कि नेटो, फिनलैंड ने ज्वाइन किया, नेटो ने एड का करना शुरू कर दिया, और वेस्ट इम्पोजिंग न्यू सैंक्शंस इम्पोज कर रहा है, यू ने इम्पोज किए, ठीक है, प्लस यूएस ने इम्पोज किया। और वो सैंक्शंस तो आपको पता है इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जिसमें से वो स्विफ्ट बैंक को इन्होंने बंद किया, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्ड करेंगे। और रशिया का सीन ये है कि रशिया को ईरान सपोर्ट कर रहा है, और अदर्स में बेलारूस तो स्टैंड ले रहा है, और चाइना भी स्टैंड ले रहा है, उसने उसको एब्सटेन किया, ठीक है, रेजोल्यूशंस को, मतलब उसको कंडेम नहीं किया इसके एक्शंस को। तो इस तरीके से आप इसका एक इंट्रोडक्शन बिल्ड करेंगे, और फिर बोलेंगे कि रशिया और क्या कर रहा है, रशिया ये कर रहा है कि ब्लॉक कर रहा है यूरोप की गैस को। अब आगे डिटेल्स तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली हम आगे बताएंगे, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना होता है पूरे का। तो ये सारी डेवलपमेंट्स ये शो करती हैं कि भाई बुक प्रिवेलिंग कर रही है, एक वो आपकी वॉर प्रिवेल कर रही है। अब यहाँ पे रेफरेंस किया जाए दिया दूंगा मैं, इसको ज़ाहिर एक्सपेंड करेंगे आप पूरा, ये तो एक पॉइंट्स दिए हुए, एक आउटलाइन बनाई हुई है। वर्ल्ड ऑर्डर बुक है आपकी हेनरी किसिंजर की, ठीक है, उसमें ये बोलता है कि रशिया इज ट्राइंग टू इम्पोज न्यू इट्स वर्ल्ड ऑर्डर। अब रशिया इसमें इसने वर्ल्ड ऑर्डर का रेफरेंस दिया कि वर्ल्ड ऑर्डर एक कंस्ट्रक्ट होता है
स्टेट्स अपना इम्पोज करना चाह रही होती हैं, ठीक है। उसमें और भी काफ़ी सारी बातें की हैं, लेकिन उसमें मैंने जो एक रेलेवेंट बात ली है वो ये ली है कि रशिया अपने वर्ल्ड ऑर्डर को मतलब इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। यहाँ पे कहानी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रशिया बेसिकली डाउनफॉल हुआ तो रशिया चाह रहा है कि अपनी पावर को रिसर्जेंस करना चाह रहा है, ठीक है, कि वापस आना चाह रहा है कि मैं ग्लोबल प्लेयर हूँ, ग्लोबल पावर हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि एक पावर्स होती हैं, पहले था ना, अब नहीं था, अब उसके बाद यूएसएसआर था अकेला। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे मज़ीद एक्सप्लेनेशन, हम इसके क्वेश्चन के आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो आपकी करंट, अच्छा आपने कॉन्टेक्स्ट तो बिल्ड कर दिया, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के बाद आपको करंट सिचुएशन बनानी है कि वॉर इन यूक्रेन हो क्या रहा है। बेसिकली उसने यही पूछा था ना कि करना क्या, आपने फिर सबसे पहले वही कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया कि सबसे पहले करंट सिचुएशन ये है कि भाई रशिया ने ना अनेक्स कर लिए 4 रीजन्स को, जैसे कि मैंने बताया आपको 4 रीजन अनेक्स किया, रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम करा के इनको अनेक्स कर लिया और यहाँ पर मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया है, ठीक है। इसने मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया है और वेस्ट ने बोला है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वेस्ट ने कहा है ये वायोलेशन है, ठीक है, वायोलेशन बोला है और बोला है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मज़ीद एड देते रहे हैं। अब वो आगे हम देखेंगे कि ये तो एक पॉइंट हो गया आपका कि रशिया ने एग्नाइज कर लिया, रीसेंट डेवलपमेंट है अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2022, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट ये है कि $100 बिलियन की एड एक्सेप्ट की है वेस्ट ने, किसको, यूक्रेन को दिया। $100 बिलियन की यूएस ने वेपन्स दिए हैं, बेसिकली वेपन्स और सारे टैंक्स वगैरह, और एक ऐसे टैंक्स दिए जो कि रैपिड मोबिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। मतलब इससे ये नहीं लग रहा कि डिफेंस करेंगे, इससे लग रहा है आगे क्या करेंगे, ऑफेंसिव करेंगे, ये सही है, ऑफेंसिव नेचर के हैं। अच्छा, यूएस ने अप्रूव कर दिया। तो 2 पॉइंट आपको ये समझ आ गए करंट। अब जाहिर है इसको आप पूरे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, पूरे को, जो भी मैं ये सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना। अच्छा, इसके आगे तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये लिखेंगे कि रशिया गिव थ्रेट टू ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, रशिया ने साहब बोला है, पुतिन के बयान ने बोला है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने 4 एरियाज़ को बचाने के लिए जो कि उन्होंने एनेक्स किए हैं, ठीक है। और अगर मैं उसको रीइटरेट किया अपनी बात को और लिखा है कि भाई दिस इज़ नॉट ब्लफ, ये पुतिन ने बोला, ठीक है, ये पुतिन ने कहा, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। और ये बोला है कि आप वेस्ट गलती ना करे सपोर्ट करने की, वेस्ट शुड बी टेक बैक स्टेप, वेस्ट को बैक स्टेप करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अभी ये रशिया ने कहा तो न्यूक्लियर थ्रेट का ऑप्शन भी आ गया है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पे पहुंच गई है दुनिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथे पे आप ये बोलेंगे गैस एंड एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप। अच्छा, ये दिन ब दिन वर्स्ट होता जा रहा है, ठीक है। वर्स्ट इस तरह होता जा रहा है, यूके की इकॉनमी बिल्कुल डाउनफॉल हो गई है, जापान की डाउन, तो चलो जापान वेस्ट में नहीं आता, जापान डाउन हो गया है, फ्रांस को मसले हो गए हैं बहुत सारे, पूरे ओवरऑल वेस्ट के अंदर इटली को मसला हो रहा है। मतलब सारों की जो इकॉनमी है ना वो ख़राब होती जा रही है, ऑयल प्राइसेस शूट करती जा रही हैं। यूएस और वेस्ट के दरमियान ऑयल प्राइसेस का तकरीबन 10 तक का फ़र्क है, 10% फ़र्क है पैसों के अंदर ना, मतलब रेट के अंदर। तो इस वजह से ऑब्वियसली यूएस की इकॉनमी ज़्यादा चल रही है और इनकी कम चल रही है, और इसकी वजह से नुकसान ये होगा कि ये सारी यहाँ की जो कंपनीज़ हैं ना वो यूएस में शिफ्ट कर जाएंगी। अच्छा, अक्टूबर के क्या किया, एक ब्लास्ट भी हुआ न्यूक्लियर, वो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का, ये भी हमने जिक्र किया यहाँ पे, इसकी वजह से गैस रुक गई, रशिया गैस बर्न कर रहा है, ये भी न्यूज़ आ रही है, ठीक है, ब्लॉक कर दी है, क्राइसिस आ गया यू के अंदर, पूरा ऑयल प्राइसिंग शूट कर रही है, इन्फ्लेशन उनकी बहुत पीक पे चली गई है, 40 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन हो गई है। तो ये सारी आपने डेवलपमेंट्स एक हेडर के अंदर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूके की इकॉनमी मैंने बताया क्राइसिस में चले गए, जर्मनी 100 बिलियन की सब्सिडी देने लगा है भाई, इसके ऊपर ऑयल प्राइसेस के ऊपर सब्सिडी देगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है ना जर्मनी की, तो वो पूरी मुतासिर हो रही है, उसकी वजह से इनको सब्सिडी दे रहा है। अब सब्सिडी देने की फिर आप आगे इंप्लीकेशन है वो आप यहाँ नहीं जिक्र करेंगे कि सब्सिडी वॉर शुरू हो जाएगी, यूरोप के अंदर पूरा क्राइसिस हो जाएगा, तो आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। बस इसको एक हेडर को बिल्ड करना है यार, एक पैराग्राफ बिल्ड करना होता है आपने 5-6 लाइन्स का, ठीक है, 5-6 लाइन्स, इससे थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि 30 मिनट का सवाल होता है, आपको उसके अंदर पूरा करना होता है। इसके बाद अगली हेडिंग है कि यूएस की ना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आ गई है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अक्टूबर 2022 के अंदर उसने रशिया को एक इमीडिएट थ्रेट किया है, थ्रेट को रखा है दूसरे नंबर के, रशिया को हमें इस थ्रेट को डील कैसे करना है, ठीक है, डील करना है, और डायलॉग्स नहीं हो सकते, सपोर्ट करेंगे यूएस, यूक्रेन को वेपन्स देंगे और टेरिटोरियल
इंटीग्रिटी को भी हम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आप पूरा लेके चलेंगे इस सवाल को आगे। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, करंट सिचुएशन का लास्ट पॉइंट ये होगा कि रशिया ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया जिसमें उसने अपने कल्चर का जिक्र किया है। कल्चर का जिक्र किया है कि हम ऑल रशियंस को डिफेंड करेंगे और हम अपनी पुरानी लेगेसी को बरकरार करेंगे। एक फॉरेन पॉलिसी, एक इनका ऑब्जेक्टिव आ गया है। सही है कि हमारा ये जो यूक्रेन सेपरेशन थी ना 1990s की, 91 की, ये फ्लॉड थी, तो हमें अपने लोगों को बचाना है यहाँ पे, इसलिए 4 रीजन्स को एनेक्स किया। तो बेसिकली रशिया मज़ीद एग्रेसिव पोस्चर अपना रहा है अपनी पॉलिसी देके, उधर यूएस एग्रेसिव हो रहा है, उधर ईयू को मसला हो रहा है। तो एक करंट सिनेरियो आपने स्केच खींचना है, पूरा बताना है कि सिचुएशन है क्या, वॉर इन यूक्रेन कंटिन्यू कैसे हो रही है, आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, रिवाइवल ऑफ, इसमें अब समझ आ रही है कि रिसर्जेंस रशिया का कैसे हो रहा है, रिवाइवल कैसे हो रहा है। अच्छा, अब आगे चलेंगे तो हम इसको मज़ीद देखेंगे कि करना कैसे है सवाल को। अब आगे सवाल करने के बाद आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस आप इस तरह करेंगे, उसमें आप ये बताएंगे सबसे पहले कि इमर्जेंस ऑफ ट्राइपोलर ऑर्डर कर दें, बेसिकली ट्राइपोलर लिख दें या लिख दें मल्टीपोलर ऑर्डर तो भी ठीक है, लिखें यहाँ पे मल्टीपोलर ऑर्डर। सही है, मल्टीपोलर ऑर्डर। अच्छा, मल्टीपोलर ऑर्डर हो रहा है क्यों, कैसे हो रहा है कि कोई भी रशिया इज़ डूइंग रिवाइव, रशिया अपने आप को रिवाइव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर दी हमने कि रिवाइवल ऑफ रशिया हो रहा है। अब एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, यूँ आप ट्रायंगल बनाएं, यूएसएस, रशिया और चाइना। अच्छा, रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ हैं, यूएस के साथ वेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें आप जिक्र कर सकते हैं रिचर्ड हास, इसका फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल आया है कि डिकेड ऑफ अनसर्टेनिटी। उसमें भी यही बताया गया है कि अब डिकेड पूरी जो वर्ल्ड है ना एक न्यू ऑर्डर में शिफ्ट होती जा रही है। इन्होंने 2016 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि यूएस के डाउनफॉल के बाद चाइना का राइज होगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन्होंने कहा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सही है, तो खैर ये आप जिक्र करेंगे यहाँ पे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप जिक्र करेंगे रशियाज़ रिवाइवल अंडर सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट प्रीटेक्स। रशिया यूज़ कर रहा है प्रीटेक्स ऑफ कल्चर सिविलाइजेशन, जैसे वेस्ट जिसको यूज़ करता था, वेस्ट कहता था डेमोक्रेसी, और रशिया कह रहा है कि कल्चर रिवाइवल होगा हमारा। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम रेस को प्रोटेक्ट करेंगे और यूनाइट करेंगे ऑल रशियंस को। तो इससे हमें एक न्यू शिफ्ट नज़र आ रहा है कि रशिया किस तरीके से रिवाइवल हो रहा है रशिया का। इन दोनों आर्ग्यूमेंट से मैंने ये चीज़ प्रूफ किया। इसके बाद मैं यहाँ बताऊँगा कि नेटोज़ रिसर्जेंस इज़ इनएविटेबल। अब नेटो का तो रिसर्जेंस हो रहा है, अब मैंने ये साइड ली कि नेटो का भी रिसर्जेंस हो रहा है। वो कैसे कि फ़िनलैंड ने ज्वाइन किया, स्वीडन ने ज्वाइन करने की दे दिए समरी, इन दोनों को एक्सेप्ट करेगा वो आपका, इनको ब्लॉक किया हुआ है किसने, तुर्की ने भी अभी एक्सेप्ट कर लिया है, 2022 के एंड में ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज्वाइन कर लेंगे। अब यूक्रेन की भी समरी जा चुकी है कि सब यूक्रेन को भी एक्सेप्ट किया जाए नेटो के अंदर। अब नेटो को यूक्रेन एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो वॉर तो बिल्कुल एक वर्ल्ड वॉर 3 पक्की हो जाएगी इस तरीके से। तो ये यहाँ पे ये सिनेरियो है कि रिसर्जेंस ऑफ नेटो भी इनएविटेबल है। अब चाहे इसमें क्रिटिकल एनालिसिस में हम ये बोलेंगे वर्ल्ड एट द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर है। इसमें आप न्यूक्लियन का जिक्र करेंगे, मतलब आप इसमें बोलेंगे पोलराइज्ड वर्ल्ड हो गई है, कोई भी बैक फुट पे नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, तो ये आप जिक्र एनालाइज करेंगे। फिर बताएंगे कि आर्म्स रेस $2 ट्रिलियन की एक रिपोर्ट आई थी यूएस डिपार्ट की कि वर्ल्ड का जो मिलिट्री बजट था ना टोटल, वो $2 ट्रिलियन तक चला गया, $2 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि आर्म्स रेस इससे ट्रिगर हो गई है। दुनिया पूरी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है, इसमें ये जर्मनी अपनी मिलिट्री रखने का सोच रहा है। ठीक है, और फ्रांस ने भी अपनी मिलिट्री का बोला है कि हम भी अपनी मिलिट्री रखेंगे, कि हम कब तक रिलाय करेंगे चाहे यूएस के ऊपर। इसके बाद एक और हमें चीज़ नज़र आती है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का आर्ग्यूमेंट आता है यहाँ पे कि आपका सैमुअल पी हंटिंगटन वाला आर्ग्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगी, फ्यूचर सिविलाइजेशंस की वॉर होगी। और एक और ऑथर है इकोनॉमिस्ट माइक ओसुलिवन, इसने बोला था, इसने बेसिकली ये कहा था कि ग्लोबलाइजेशन अपने डेथ बेड के ऊपर है, डेथ बेड। ठीक है,
और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है ना वो आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑन सिविलाइजेशन के लेवल पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो न्यू है ना वो सिविलाइजेशन के ऊपर चल रही है, तो सिविलाइजेशनल वाला कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा रिवाइव कर रहा है। चाइना अपनी सिविलाइजेशन को रिवाइव कर रहा है, यूएस तो वैसे ही सिविलाइजेशन के गुण गाता था, और रशिया ने भी एक पूरी प्रॉपर पॉलिसी लॉन्च की है सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट के हिसाब से। तो अब ये क्रिटिकल एनालिसिस, अब कंक्लूजन में आप ये बोलेंगे कि अल्टीमेटली अभी किस ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो हमें पता नहीं है, मतलब फाइनल बात क्या होगी वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक वॉर एंड नहीं हुई है। हमारा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि रिवाइवल दोनों का नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिवाइवल स्ट्रॉन्ग जो है ना वो वेस्ट का रिवाइवल है। वेस्ट नेटो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, वॉर्सा तो है नहीं, वॉर्सा तो बीट हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब रशिया कब तक इस चीज़ को टैकल कर सकता है, उसकी एनर्जी क्राइसिस, उसके सैंक्शन, इकोनॉमी वीक है उसकी। तो हम आर्ग्यूमेंट लास्ट में मैं ये लूँगा अपने क्वेश्चन के एंड में, ज़ाहिर हर किसी का अपना एक तरीका होता है, कि रिवाइवल ऑफ रशिया नेटो दोनों हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कैन बी सीन। लेकिन रिवाइवल ऑफ नेटो जो है कि वो रेलेवेंट, वो लॉन्ग टर्म के लिए नज़र आ रहा है, नेटो लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन हम लिख सकते हैं इस तरीके से।